जिन इदारों ने नवाज शरीफ पर जुल्म किया उन्हें सब जानते हैं। नवाज शरीफ को इख्तिदार से हटाकर मुल्क की तरक्की को रोका गया। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, मुल्क को खुशहाल करने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब, कहते हैं 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई। नवाज शरीफ से इख्तिदार नहीं, आवाम से तरक्की और खुशहाली छीनी गई। लोड शेडिंग, महंगाई खत्म करने वाला आ रहा है। मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू करेंगे। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। उधर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज में टेलीफोनिक राबता। साबिक वज़ीर आज़म ने हमजा शहबाज को लाहौर में पार्टी को मुनज़्ज़म करने का टास्क सौंप दिया। हमजा शहबाज मुख्तलिफ इलाकों के दौरे और पुराने वर्कर से राबते करेंगे। नवाज शरीफ को वतन वापस आकर जेल जाना चाहिए। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई मिल गई, अब वापस भी आ जाएं। असद उमर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, चेयरमैन पीटीआई तमाम मुकदमात में सुर्खरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। मरियम नवाज की जेर निगरानी होने वाले जलसे के हवाले से उन्होंने कहा, ये जलसी हुई थी, उसको जलसा न कहें। बिलावल को वजीर आज़म बनाकर रहेंगे। आसिफ जरदारी ही मुल्क को मजबूत बना सकता है। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी केपी में क्लीन स्वीप करेगी। 2018 में बिलावल भुट्टो केपी से जीत चुके थे, फिर नताइज को तब्दील कर दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 2018 में एक जाली लीडर को इंतखाबात में जितवाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात की वजह से सज़ा भुगत रहे हैं। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन याद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा मुस्बत रही। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए इक़दामात। निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान वफाकी वज़रा और कमेटी अरकान की शिरकत। सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर का जायजा। रिकॉर्डिक मनसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। आर्मेको और PSO के दरमियान तेल और गैस खरीदारी का मामला भी ज़ेर गौर। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात पर मुशावरत। अफगान महाजरीन की वापसी, 1 डॉक्यूमेंट रजीम और पाक ईरान सरहद पर मजीद राहदारियां खोलने से मुतल्लिक तबादला ख्याल। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्द मुलविस निकले। कलअदम TTP को अफगान दहशतगर्दों की पुष्पनाही हासिल। गुज़िश्ता चंद महीने में होने वाले 24 खुदकुश हमला आवरों में से 14 अफगानी थे। 12 मई को मुस्लिम बाग हमले में 5 अफगानी दहशतगर्द मुलविस थे। योब कैंट पर बुज़दिलाना हमले में 5 में से 3 अफगानी दहशतगर्द थे। 30 जनवरी को पुलिस लाइन्स पेशावर और 29 सितंबर को हंगू में खुदकुश हमला आवर भी अफगानिस्तान से थे। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ मसरूफ़ अमल। आलमी बरादरी को भी अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। अफगान महाजरीन के पास सिर्फ 27 दिन बाकी हैं। अपने वतन वापस चले जाएं। कोई पाकिस्तानी ये इजाज़त नहीं देगा कि जिसे हमने इज्जत दी वो मुल्क दुश्मनी करे। 27 दिन बाद अफगान महाजरीन ना गए तो सख्त कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जान अचकज़ई की वार्निंग। कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालना नागुज़ीर है। बलूचिस्तान में अफगान बाशिंदों की तादाद 5,83,000 है। नादरा डेटा में शामिल एलियंस की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। आइंदा जो भी अफगान वीज़े के बगैर रहेंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने वाक़यात हुए बेशतर में अफगान बाशिंदे मुलविस रहे। किसी को गलत फहमी है कि ताकत के जोर पर पाकिस्तान को दबा सकता है। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। शहर के 7 अजला में हिरासती कैंप बनाने का फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पकड़ने के बाद इन कैंप्स में रखा जाएगा। अफगान बाशिंदों को इन कैंप से बजरिया बस या जहाज डिपोर्ट किया जाएगा। हिरासती मराकज़ के लिए मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में जगह मुख्तस। इंटेलिजेंस इदारे अफगान बाशिंदों की हिरासत से मुल्क बदरी तक तमाम अमल की निगरानी करेंगे। उधर शहर कायद में 750 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्कियों की वापसी के लिए 3 कमेटियां बना दी। FIA, ISI और
कमिश्नर अफगान पनाह गजीनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, बहुत हो गई मेहमान नवाजी, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को निकाल बाहर करेंगे। मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानून मुतहर्रिक। इस्लामाबाद पुलिस का ऑपरेशन 451 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार, 65 मुकदमात दर्ज। पंजाब में गैर कानूनी तारकीन वतन के गिर्द घेरा तंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का IG और RPOs को डाटा जमा करने का हुक्म। गैर कानूनी तारकीन के शनाख्ती कार्ड की बाकायदा तस्दीक करने और गलत शनाख्ती कार्ड को फौरी ब्लॉक करने की हिदायत। किसी के साथ नरमी ना बरतने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में 3911 अफगान मुहाजिरीन गिरफ्तार, 597 ने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए थे। जांच पड़ताल का अमल शुरू। सूबाई सतह पर टास्क फोर्स बनाकर अफगान मुहाजिरीन का डाटा जमा किया जाएगा। गैर कानूनी बाशिंदों की इत्तला के लिए टोल फ्री नंबर बनाने का फैसला। बैरून मुल्क यूट्यूबर आदिल राजा के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राबते। रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से होशरुबा बातचीत सामने आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में रोहित शर्मा यूट्यूबर आदिल राजा को ISI को बदनाम करने का कह रहा है। यूट्यूबर ने भारतीय खुफिया एजेंसी से अपने केसेस के लिए बतौर सिक्योरिटी पैसे भी मांगे। रॉ के कारिंदों के नंबर भी मांगता रहा। कॉल के दौरान रोहित शर्मा ने यूट्यूबर को लॉर्ड रेमी रेंजर बंदे को मिलने का कहा। यूट्यूबर आदिल राजा बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ, पाकिस्तानी लोगों को फसाद के लिए उकसाता है। खुफिया बातचीत इस बात का सबूत है कि ये मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के राज मुल्क दुश्मन एजेंसीज को बेच रहा है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कैमरा समाअत के लिए FIA की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। दौरान समाअत वोकला जिस मालूमात की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की दरख्वास्त निपटा दी। उधर अडयाला जेल में इन कैमरा समाअत मुल्जिमान को चालान की नकूल की तकसीम के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक चालान की कॉपीज ट्रायल के लिए फराहम न की जाएं। इत्तेहादी हुकूमत की अनथक कोशिशों से मुल्क को दिवालिया करने का मंसूबा नाकाम बनाया। हमारे दूररस इक़दामात के बायस मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू बोले, डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने मुल्क को बहरानों से निकाला, आइंदा भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल बोले, बदतरीन साजिश के जरिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। नवाज शरीफ की नाअहली के किरदार गवाही दे चुके हैं कि वो एक साजिश थी। पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी की बड़ी कीमत अदा की। चेयरमैन PTI के नुस्खे का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तनकीद करना आसान, हालात और हक़ाइक़ का सामना करना मुश्किल होता है। मैं तो चाहता हूँ आप पार्टी में रहें, आप कोई और फैसला करते हैं तो उसका एहतराम करूँगा। नवाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी से गुफ्तगू। लंदन में अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक वज़ीर आज़म को कायद नवाज शरीफ की सर्द मोहरी का सामना रहा। नवाज शरीफ ने कहा, नई पार्टी बनानी है या नून लीग में रहना है, फैसला आप खुद करें। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि मुझे पार्टी में दीवार से लगाया गया, किसी मरहले पर मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, आपने खुद सीनियर नायब सदर का ओहदा छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार किया। महंगाई और मसाइल की बात पर नवाज शरीफ ने कहा, 16 माह सिर्फ हमारी नहीं PDM की हुकूमत थी। चेयरमैन PTI सदर मुमलिकत के रवैये से मायूस हैं। उन्हें अफसोस है कि सदर ने आईनी किरदार अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। हलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू बताया कि चेयरमैन PTI का वजन कम हो गया है, लेकिन उनके जज्बे बुलंद हैं। उनके पास वर्जिश और वॉक के लिए जगह नहीं है, जिसके लिए पिटीशन दायर कर दी है। हलीमा खान ने बताया कि चेयरमैन PTI का कहना है कि साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। खुफिया मुलाकातों की खबरों पर चेयरमैन ने कहा कि मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई।
में इजाफा गैर मुल्की कर्जों के बढ़ने की वजह करार। 1% शरह सूद बढ़ने से कर्जों में 600 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा मुल्क में तकरीबन 700 अरब रुपए की करेंसी सर्कुलेशन कम हुई है। लोग ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए रकम बैंक्स में जमा करा रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स में 5 लाख से ज्यादा रकम महफूज नहीं। बैंक दिवालिया या कम न हो जाए तो रकम की जमानत हासिल नहीं। सिर्फ 5 लाख तक की रकम को कानूनी तहफ्फुज हासिल है। हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ FIA की कार्रवाइयाँ। कोहाट, करक और सवात से 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजमान से 1 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। हवाला हुंडी से मुताल्लिक रसीदें और शवाहिद भी तहवील में ले लिए। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने भारतीय करेंसी बरामद कर ली। कराची से नेपाल के लिए बुक कराए गए पार्सल में 3 लाख भारतीय रुपए निकले। पार्सल साजिद नामी शहरी ने बुक कराया। तहकीकात शुरू कर दी गई। वर्ल्ड कप मुकाबलों से पहले अहमदाबाद में कैप्टन्स डे शो। कप्तान बाबर आजम ने टीम की हम आहंगी और इत्तेहाद को टीम की ताकत करार दिया। कहा भारत की मेहमान नवाजी शानदार है। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे अपने घर में हैं। वर्ल्ड कप में हमारी बड़ी ताकत बॉलिंग है। बॉलर्स पर भारत में खेलने का ज़्यादा दबाव नहीं। कंडीशंस पाकिस्तान जैसी हैं। पहली बॉल से जीतने के लिए जाएंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा हमने 2 माह में काफ़ी क्रिकेट खेली है। टूर्नामेंट से पहले पूरे एतमाद महसूस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि वनडे फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया को सूट करता है। बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन ने कहा टीम तैयार है। हमारे फैंस को हमसे तवक्कुआत